नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जानी मानी कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड्स का एक फटाफट फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जो क्रेमिका बिस्किट या इंग्लिश ओवन ब्रेड हम खाते हैं वो बनाने वाली कंपनी के अंदर आखिर चल क्या रहा है? जी हाँ, ये वही ब्रांड्स हैं जो शायद हमारे किचन में भी मिल जाएं। तो बस आज इसी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी कुंडली खंगालते हैं। तो हम मिसेस बेक्टर्स फूड्स का एक पूरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। मतलब हम देखेंगे कि डायग्नोसिस क्या कहता है, क्या क्या मजबूतियां हैं, कौन सी चिंताएं हैं और हाँ, भविष्य के लिए डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्थ चेक, वाइटल्स कैसे हैं, मतलब जो मेन आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। चलिए सीधे नंबर्स में गोता लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले नजर डालते हैं रेवेन्यू पर। ये जो बार चार्ट आप देख रहे हैं Q2 FY24, फिर FY25 और FY26। देखिए कैसे ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की बिक्री बढ़ रही है, वो पहले से कई ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं और ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। और अगर इसे नंबर में देखें तो ये देखिए +11.1%। पिछले साल के मुकाबले कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 11.1% रही है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये साफ साफ दिखाता है कि सेल्स का जो मोमेंटम है वो कितना स्ट्रांग है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ जहां सेल्स ग्रोथ इतनी जबरदस्त है, वहीं दूसरी तरफ मुनाफे में हल्की सी गिरावट आई है। रेवेन्यू तो 11.1% ऊपर गया, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT उसी दौरान 6.2% नीचे आ गया। अब सवाल ये उठता है कि जब बिक्री बढ़ रही है तो मुनाफा कम क्यों हुआ? बस यही पहेली हमें आगे सुलझानी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं, मतलब वो ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं जो कंपनी को मजबूती दे रहे हैं। देखिए, ग्रोथ बहुत ही बैलेंस्ड है। जो इनका बिस्किट सेगमेंट है वो 10% से बढ़ा और बेकरी सेगमेंट वो तो और भी तेजी से 16% से बढ़ा है। कमाल की बात तो ये है कि दोनों ही वर्टिकल्स ने अपने अब तक के सबसे ज्यादा क्वार्टरली नंबर्स दिए हैं। मतलब चाहे देश की बात हो या एक्सपोर्ट मार्केट की, परफॉर्मेंस हर जगह दमदार रही है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर कि मुनाफा कम क्यों हुआ। इन्हें हम कहेंगे येलो फ्लैग्स या पीली झंडी। ये कोई रेड अलर्ट नहीं है, पर हाँ, ये वो चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो हुआ ये कि प्रॉफिट पर प्रेशर 3 वजहों से आया। पहली वजह थी GST 2.0 में बदलाव। इसके चलते जो ट्रेड पार्टनर्स थे उन्होंने नई कीमतों के इंतजार में अपने ऑर्डर्स थोड़े रोक दिए, तो एक शॉर्ट टर्म रुकावट आई। दूसरी वजह थी ग्लोबल ट्रेड टैरिफ की अनिश्चितता, खासकर इंडिया US की जो बातचीत चल रही थी उसके नतीजे का सब इंतजार कर रहे थे। और तीसरा, सरकार ने कुछ DGFT एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पर टेम्पररी रोक लगा दी, जिसका सीधा सीधा असर मार्जिन पर पड़ा। और इन चुनौतियों के बारे में कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से जानता है। मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप बेक्टर ने कहा भी कि हमने इस असर को कम करने के लिए एक आक्रामक रणनीति अपनाई और हमें उम्मीद थी कि ट्रेड बातचीत से कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा। मतलब वो सिचुएशन को मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब देखते हैं भविष्य का प्लान क्या है, ग्रोथ का नुस्खा क्या है कंपनी के पास। देखिए, कंपनी का प्लान काफी अग्रेसिव है। सबसे पहले तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। धार, कोलकाता और खोपोली में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्ट इनोवेशन पर जोर है। जीरो मैदा आइटम्स, शॉर्ट ब्रेड्स जैसी नई चीजें लॉन्च कर रहे हैं। तीसरा, ब्रांड बिल्डिंग। क्रेमिका और इंग्लिश ओवन को और मजबूत बना रहे हैं। क्रेमिका तो अब एक्सपोर्ट रेवेन्यू का 50% से ज्यादा हो गया है। और चौथा और सबसे जरूरी, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी उनकी पहुंच देश के 30% हिस्से तक है, जिसे अगले 3-4 साल में 50% तक ले जाने का टारगेट है। चलिए, अब एक बोनस अपडेट। एक ऐसी खबर है जो इन्वेस्टर्स और स्टॉक पर नजर रखने वालों के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। कंपनी एक स्टॉक स्प्लिट लेकर आ रही है। अब ये स्टॉक स्प्लिट होता क्या है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके पास एक पिज्जा है। कंपनी बस उस एक पिज्जा के ज्यादा टुकड़े कर देती है। पिज्जा का साइज तो उतना ही रहता है, बस स्लाइस छोटे और ज्यादा हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कंपनी अपने एक शेयर को कई हिस्सों में बांट देती है। इससे हर एक शेयर की कीमत कम हो जाती है और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए उसे खरीदना आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, कंपनी की टोटल वैल्यू उतनी ही रहती है। और मिसेस बेक्टर्स के केस में ये स्प्लिट है 5-for-1, मतलब हर एक शेयर के बदले स्प्लिट के बाद 5 शेयर हो जाएंगे। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो है 12 दिसंबर 2025। तो जो लोग भी
इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, उनके लिए ये तारीख काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब इस पूरे चेकअप का एक फाइनल निचोड़ निकालते हैं कि टेकअवेज क्या में। तो देखिए, ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, सेल्स बहुत मजबूत है। सिम्टम्स क्या है? कुछ बाहरी वजहों से मार्जिन पर थोड़ा टेम्पररी प्रेशर है। ट्रीटमेंट प्लान क्या है? कंपनी बहुत अग्रेसिव तरीके से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है और नए प्रोडक्ट्स ला रही है। और प्रोग्नोसिस यानी भविष्य का अनुमान, तो कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बिल्कुल तैयार है और एक पैन इंडिया प्लेयर बनने का उनका जो प्लान है वो काफ़ी क्लियर है। तो अंत में सवाल यही है, एक तरफ बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं और दूसरी तरफ मार्जिन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी। तो क्या मिसेस बेक्टर्स लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए सही रेसिपी तैयार कर रही हैं? कागज पर तो प्लान दमदार लग रहा है, पर असली स्वाद तो इसके एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलेगा।